दोस्तों आजकल पूरा सोशल मीडिया इस खबर के साथ भरा हुआ है और एक खबर बहुत तेजी से चल रही है कि सैफ अली खान जो हमारे एक बहुत ही कामयाब हीरो हैं, एक बॉलीवुड के बहुत फेमस स्टार हैं, उनकी स्टैबिंग हो गई या वो घर पे थे रात के 2-2:30 बजे। ज़्यादातर खबरें तो ये हैं कि क्यों हुई, कैसे हुई और इससे क्या वजह हो सकती है, लेकिन मेरी यह वीडियो उसके बारे में नहीं है। एक मेडिकल एस्पेक्ट के बारे में है कि इस तरह की इंजरी से क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज अब तक ऐसा किसी ने भी बात नहीं की। देखो, जो चाकू से लगा हुआ वुंड होता है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में स्टैब वुंड कहते हैं और इसके बहुत ज़्यादा अलग-अलग परिणाम आ सकते हैं। जैसे आप एक दीवार में छेद करेंगे, तो हो सकता है कुछ ना हो, बीच के कुछ ईंटें ही जाएँ। लेकिन अगर दीवार में उस जगह पर छेद करेंगे जहाँ पर सैनिटरी पाइप जा रहे हों, तो पानी लीक करने लगेगा, पूरी दीवार में आ जाएगा, टंकी से पानी खाली हो जाएगा। और अगर आप दीवार में उधर छेद करेंगे जहाँ पर बिजली के तार जा रहे हों, तो क्या होगा? तो करंट उसमें चेंज हो जाएगा घर का। सिमिलरली अगर ये स्टैब वुंड जो चाकू का घाव होता है, उस जगह पर किया जाए जहाँ पर केवल मसल है, तो मसल के फाइबर्स को आप जोड़ देंगे तो शायद इतनी दिक्कत ना हो। लेकिन अगर ये चाकू का घाव किसी नर्व को काटते हुए जाता है, तो वो नर्व जो सेंसेशन किसी पार्ट पे पहुंचाती है, उसका काम खत्म हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता। और अगर किसी ये ब्लड वेसल को काटते हुए जाए और कोई मेजर ब्लड वेसल हो जो डायरेक्टली हार्ट से सप्लाई में हो, तो 5 या 6 मिनट में बॉडी का सारा ब्लड बाहर निकल सकता है। अगर ये खून डायरेक्टली सप्लाई करने वाली आर्टरी जो दिल से जा रही हो उसके अंदर हो, जैसे कि एओर्टा होता है, जैसे कि फीमोरल आर्टरी होती है, जैसे कि हमारे हाथ की ब्रेकियल आर्टरी होती है। तो हर एक स्टैब वुंड को बराबर कहना आसान नहीं होता और कभी नहीं कहा जाना चाहिए। अब इस केस में जो कि रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो सैफ अली खां हैं, उनको 6 चाकू के वार थे। एक गर्दन पर था और एक पीठ पर था। पीठ पर तो इतना गहरा था कि वो उनके रीढ़ की हड्डी के अंदर झिल्ली को काटते हुए चला गया, जिससे कि कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ फ्लूइड भी ऊज कर रहा था, जो बंद करना पड़ा। और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि अगर वो 1 मिलीमीटर अंदर चला जाता, तो शायद स्पाइनल कॉर्ड कॉर्ड को असर कर देता। अब इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सीएसएफ क्या होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये एक प्रोटेक्टिव कवच होती है उन नर्व्स के लिए जो ब्रेन से लेकर हमारे हिप के नीचे तक जाती है, दोनों टांगों के बीच तक जाती हैं। और ये पूरी, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं और इसका कनेक्शन सीधा ब्रेन से होता है। और जैसे प्रेशर ना पड़े, आप इस तरीके से लीजिए जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड और हड्डी के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, सीएसएफ, जिसका काम होता है जो प्रेशर है वो ना पड़े चलते हुए, ताकि स्पाइनल कॉर्ड लगातार हड्डी से कांटेक्ट में ना रहे। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और कभी भी हमने ब्रेन से ये देखना होता है इन्फेक्शन है या नहीं है। उसके लिए हम ब्रेन में तो सुई मार नहीं सकते क्योंकि खोपड़ी हड्डी की होती है, तो हम रीढ़ की हड्डी में पीछे हिप जॉइंट के पास से पंक्चर करके निकालते हैं, जिसको लंबर टैप कहते हैं और जिसको से हम सीएसएफ का एग्जामिनेशन करते हैं। और जो हमारे को क्लियरली ब्रेन में कैसा फ्लूइड है उसके बारे में पता लगता है। इन अदर वर्ड्स ये फ्लूइड डायनेमिक सर्कुलेशन में रहता है। जो दिमाग में फ्लूइड होता है वही रीढ़ की हड्डी के पास से निकाला जाता है। तो ये वाली बात तो क्लियर है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकल रहा था और उसको सिला गया ताकि वो और ना निकले। इसका मतलब ये घाव बहुत सीरियस था और रीढ़ की हड्डी को काटकर ये ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा था। और ये किस्मत की बात है क्योंकि उनके ऑपरेटिंग डॉक्टर ने कहा कि अगर ये 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर भी और होता, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को टच कर गया होता, जिसमें कि पूरा रिस्क था कि उनके दोनों पाँव में या एक पाँव में कमजोरी जिंदगी भर के लिए आ सकती थी। तो ये वाली बात समझना बहुत ज़रूरी है और मेरे हिसाब से पर्सनली जब कोई चोट ना भी लगी हो, जब भी हम कोई मेनिंजेस या ब्रेन की इन्फेक्शन को चेक करने के लिए मेनिंजाइटिस को जब भी सीएसएफ स्टडी करते हैं, तो हम 1 दिन तक बहुत कॉशियस रहते हैं कि ये कहीं ब्रेन में इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस ना कर दे। और हम बड़ी स्टेराइल तरीके से करते हैं, ऑटोक्लेव इक्विपमेंट से करते हैं, डिस्पोजेबल नीडल से करते हैं, फिर भी हमें डर रहता है कि इन्फेक्शन ना आ जाए।
तो डॉक्टर्स का ये ऑपरेशन के एकदम बाद कहना कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर थोड़ा-सा ट्रिकी है। मेरे ख़्याल से 1-2 दिन देने चाहिए। जब ये कन्फर्म हो जाए कि ये इन्फेक्शन शरीर में फैल तो नहीं गया, शायद कुछ कमर्शियल वजह से कहा गया या अदरवाइज़ कहा गया या बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होके कहा गया, या उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी कि कह दिया गया कि ये दिक्कत ऐसी नहीं है, लेकिन 2-4 दिन ये देखना कि ये इन्फेक्शन ना हो जाए, चाहे आप बेस्ट एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, क्योंकि जो उसको चाकू मारा गया जिसका एक टुकड़ा अंदर भी था, वो ऑब्वियसली ऑटोक्लेव या स्टेराइल तो था नहीं, उससे इन्फेक्शन होने का चांस हमेशा रहता है। तो इसलिए हमें ये कहना कि ये सिंपल चीज़ है, वुंड है, ऐसा नहीं, ये बात एक सीरियस है और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए थी कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। ये बात तो थी उनके रीढ़ की हड्डी के घाव के लिए। अब दूसरी बात आती है जो उनके गर्दन पर घाव है। आप एक बात समझ लीजिए, चाकू का घाव अगर 1 इंच बाय 1 इंच भी हो और वो गहरा हो, और अगर 1 इंच भी गहरा हो इस जगह में, तो ये जुगुलर आर्टरी को काट देगा और आदमी की जान जा सकती है। द वेरी फैक्ट कि एक घाव गर्दन पर है, एक पीठ पर है, दिखाता है कि हमें अभी तक क्लियर जो अटैकर है उसकी मंशा के बारे में मालूम नहीं है, और ये जांच करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये डिफेंस में ही मारा गया है या मंशा कुछ और थी। मैं आपको ये बताना चाहता था। और इसके साथ एक बात मुझे और सीखने को मिली इस इंसिडेंट से कि इतना फेमस स्टार, इतने बड़े क्रिकेटर का बेटा, इतना फेमस जिसका इंडिया में नाम हो, जब वो बीमार हुआ तो उसको हॉस्पिटल जाने के लिए कोई अपना सगा संबंधी कार पर छोड़ने वाला भी नहीं था। मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो रात को इमरजेंसी में आते हैं, या तो उनको गाड़ी उनके किसी सगे संबंधी चला रहे होते हैं, या उनका कोई पड़ोसी कार पर उनको लेकर आता है एक अपनेपन में। यहाँ पर एक फ़िल्म स्टार को हॉस्पिटल आने के लिए एक थ्री व्हीलर को, जिसको हम दिल्ली में बुलाते हैं, एक ऑटो रिक्शा की ज़रूरत पड़ी, और कोई ऐसा पर्सन घर पे नहीं था या कोई ऐसा पड़ोसी नहीं था जो अपनी कार पर उसको हॉस्पिटल ले आता। ये तो बॉम्बे में है, मुंबई में है, जिसको आजकल हम बुलाते हैं कि रात के 2 ढाई बजे भी कोई ऑटो रिक्शा मिल गया। दिल्ली जैसी जगह में रात के 2 ढाई बजे ऑटो रिक्शा मिलना तो दूर, अगर आप उबर की भी वेट करेंगे तो आधा पौना घंटा लग जाता है। तो मैंने कहा ये 2 सीख मिलती है। तो हमारे को अपने पड़ोसियों से हमेशा दोस्ती रखनी चाहिए। अगर घर में कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं भी हो, तो हम अपने पड़ोसी की मदद माँग कर गाड़ी पर हॉस्पिटल पहुँच सकें। मेरे ख्याल से इससे एक तो सीखने को ये मिलता है, और दूसरा ये कि इस तरह के वुंड को सडनली आप ब्रश ऑफ कर दें कि ये कुछ भी नहीं है, 2 दिन में आउट ऑफ डेंजर है, कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। जब तक वो पूरा रिकवर करके चलते नहीं और उनके पाँव में पूरी सेंसेशन है और कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। तो आज के लिए मुझे बस आपको अपना ये अपडेट देना था। अब मैं जो सोचता हूँ, ऑफ कोर्स मुझे डिटेल्स नहीं मालूम है, जो कुछ मैं बता रहा हूँ अपने मेडिकल साइंस के हिसाब से बता रहा हूँ। पर आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको सीखने को कुछ देते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।